फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें अपना 4 टॉपिक हो गए हैं। आज है 5वां टॉपिक, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए, जिसकी उम्मीद है आपने सोल्व भी किया होगा, जिसका आंसर आया होगा आपके। देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। देखो, ये क्वेश्चन दिया था एक कि 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू डैश 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 इंटू 26 की पावर 27। इसके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो कैसे ज्ञात कर रहे थे हम कल? देखो क्या करते हैं, अगर लगातार 1 से 26 तक है तो इसमें किसका पता करते हैं केवल कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखो 5 कितनी बार आएगा। देखो 1 से क्या है, 1 की पावर क्या है 2 इंटू 2 की पावर क्या है 3 इंटू 3 की पावर क्या है 4। ऐसे चल रहा है 5। जैसे 4 की पावर क्या है 5, 5 की पावर क्या है 6। ऐसे चल रहा है कहाँ तक? 26 की पावर 27 तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? 26 की पावर 27 तक। तो इसमें देखना है हमें कि 5 कितनी बार आ रहा है। देखो 5 एक तो कहाँ आ रहा है 5 की पावर 6 में, तो यहाँ से आ गया एक तो 5 की पावर 6, यानी 5 की पावर 6 का मतलब क्या है 5 यहाँ 6 बार आ रहा है। एक देखो किस में आएगा 10 की पावर 11 में आएगा, इनके बीच में आएगी 10 की पावर 11, तो इसमें 5 आएगा। कैसे? 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इनकी पावर क्या हो जाएगी 11। 2 इंटू 5 का मतलब क्या है 10 ही है। तो यहाँ से देखो 5 की पावर क्या 11, यहाँ से होगी 5 की पावर 11। एक देखो 5 कहाँ आएगा 15 में, यानी 15 की पावर यहाँ से क्या कितनी हो जाएगी 15 की पावर 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 15 की पावर 16। इसमें 5 आ रहा है। कैसे? देखो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसकी पावर क्या 16। तो देखो यहाँ से 5 की पावर कितनी है 16, यहाँ से आ जाएगी 5 की पावर 16, यानी यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है 16 बार, यहाँ 11 बार और यहाँ 6 बार। अब देखो ऐसे ही 20 की पावर 21, उसमें भी 5 आएगा। तो देखेंगे कि 20 की पावर 21 में कितनी बार आ रहा है। 20 की पावर कितनी 21, बीच में आएगी इनके 20 की पावर 21। तो 20 की पावर 21 को क्या लिख सकते हैं, देखो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसकी पावर कितनी 21। तो देखो यहाँ से 5 की पावर कितनी होगी 21, यानी यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है 21 बार। तो यहाँ लिख दिया 5 की पावर 21। एक देखो 5 कहाँ आएगा 25 में, कहाँ पर 25 में, तो यहाँ से 25 की पावर कितनी होगी 26, बीच में क्या आएगी इनके 25 की पावर आएगी 26, कितनी आएगी 26। देखो 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5, तो 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है 26। तो यहाँ देखो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 5 की पावर 26 और 5 की पावर 26 कितनी हो गई 5 की पावर 52। तो यहाँ से कितनी आ गई 5 की पावर 52, यानी यहाँ कितनी बार आ रहा है 5 52 बार। अब देखो इनको जोड़ दो पावर को, उतने ही 5 आ रहे हैं हमारे। देखो कितने हो रहे हैं 6 और 11 कितना हो गए 17, 17 और 16 कितने हो गए अपने 33, 33 और 21 कितने हो गए 54, कितने हो गए 54 हो गए। और 54 और 52 कितने हो गए अपने 54 और 52 कितने हो गए 106, कितने हो गए 106। देखो 6 और 11 कितना हो गया 17, 17 और 16 33, 33 और 21 अपने 54, 54 और 52 कितने हो गए 106। यानी यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है इस नंबर में 5 कितनी बार आएगा 106 बार। कितनी बार आएगा 106 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो गए अंत में शून्य होंगे। तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगे अपने कितने 106 शून्य होंगे। इसमें कितने होंगे 106, जिसका उत्तर आपके आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। अपना नया टॉपिक क्या है रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। क्या है शेषफल प्रमेय। तो देखो शेषफल प्रमेय, शेषफल कब आता है, जैसे एक चीज़ देखना आप, जैसे मैं
17 है, इसमें मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। किसका? 4 का। तो देखो 4 का भाग 17 में 16 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो यहाँ लिख देंगे 16। कितना? 16। इसको माइनस करते हैं, 17 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। देखो यहाँ जो एक बचा है इसे कहते हैं शेषफल। जो बचा है इससे तो क्या कहते हैं? शेषफल। ये तो हो गया अपना शेषफल। जो यहाँ आया है उत्तर, ये है अपना भागफल। क्या है? भागफल। ये है अपना भागफल। जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं भाज्य। क्या है संख्या? 17, यानी इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जिसका भाग दिया जा रहा है उसे कहते हैं भाजक। उसे क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। अब देखो, अगर इस 17 को यानी इस भाज्य को हमें प्राप्त करना है तो देखो क्या करते हैं? भाजक को भागफल से गुणा करते हैं। भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं, तो अपना भाज्य प्राप्त हो जाता है। देखते हैं प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो क्या करते हैं? भाजक को भागफल से गुणा, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 में शेषफल को जोड़ते हैं तो शेषफल कितना है? 1। 16 और 1 कितना हो गया? 17। देखो अपना भाज्य प्राप्त हो रहा है 17। कैसे? 4 को किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से, और शेषफल को जोड़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और देखना, जैसे एक उदाहरण है अपना, जैसे मैं भाग दे रहा हूँ 21, इसमें 5 का भाग दे रहा हूँ। कितने का? 5 का भाग। देखो 5 का भाग 21 में नहीं जाएगा, 20 में जा रहा है। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। किस में? 20 में। तो 20 घटाएंगे 21 में से कितना बचेगा? 1। जो बचा है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। तो 1 तो क्या हो गया? शेषफल। एक क्या हो गया? अपना शेषफल। जो उत्तर आया उसे कहते हैं भागफल। तो ये हो गया अपना भागफल। जिसका भाग दे रहे हैं वह क्या है? भाजक। तो 5 क्या है यहाँ? भाजक। और जिसमें भाग दिया जा रहा है उस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य। ये क्या है? अपना भाज्य। क्या है? भाज्य। अब देखो भाज्य को कैसे प्राप्त करते हैं? भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं। यानी 5 को 4 से गुणा करते हैं तो 20। 5 × 4 20, और उसको शेषफल को जोड़ देते हैं यानी +1। कितना आ रहा है? देखो 4 को 5 से गुणा किया तो 20 और 1 21, यानी हमें भाज्य प्राप्त हो रहा है। कैसे? भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और उसको शेषफल में जोड़ देते हैं, तो क्या आता है? अपना भाज्य आता है। जैसे देखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, अब देख लेना। इसको समझा दिया मैंने आपको, इसको नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जब 21 में 4 का भाग दिया जाता है तो शेषफल तथा भागफल कितना होगा? देखो क्या है अपना कि 21, इसमें किसका भाग दिया जा रहा है? 4 का। किसका? 4 का। तो 4 का भाग देंगे 21 में, तो देखो 20 में जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। माइनस करेंगे, कितना बचा? 1। तो देखो जो बचा है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। उसे क्या कहते हैं? शेषफल। और जो उत्तर आया है उसे क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। तो क्या पूछा था हमें? शेषफल तथा भागफल कितना होगा। तो शेषफल तो अपना कितना होगा? 1, और भागफल कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। जैसे आगे का क्वेश्चन क्या है कि जब भागफल 4 हो और भाजक क्या हो? 7 हो, तथा शेषफल क्या हो? 2 हो, तो भाज्य ज्ञात करो। तो भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं? भाज्य का सूत्र क्या होता है? देखो क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल।
क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। इसमें अपना जो दे रखा है वो रखेंगे। देखो क्या दे रखा है, भागफल तो 4, हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो भागफल तो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 इंटू भाजक कितना दे रखा है, भाजक दे रखा है 7, कितना 7 प्लस शेषफल कितना दे रखा है 2, कितना 2। तो देखो भाज्य आ जाएगा अपना, 7 को 4 से गुणा करते हैं तो 28 प्लस 2 कितना हो गया, 28 और 2 30। तो इसमें अपना भाज्य कितना हो जाएगा 30, भाज्य क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है भाज्य, भाज्य कितना है 30, कितना है 30। जैसे आगे का क्वेश्चन है, देखो जब 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल तो क्या आ रहा है 11, शेषफल कितना आ रहा है 20, तो भाजक ज्ञात करो। क्या होता है, देखो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल, यह होता है। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है वो रख देंगे। क्या दे रखा है, देखो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 1043, तो यहाँ क्या हो गया अपना भाज्य, क्या हो गया भाज्य, तो ये रख दिया भाज्य की जगह बराबर, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना है 11, तो भागफल रख देंगे 11 इंटू भाजक तो हमें ज्ञात करना है, तो भाजक का भाजक लिख दो, ये भाजक प्लस शेषफल, शेषफल कितना दे रखा है 20, 20 प्राप्त होता है शेषफल, तो प्लस 20। अब क्या करते हैं, देखो 20 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1043 माइनस 20 बराबर क्या है 11 इंटू भाजक। देखो 1043 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1023 इंटू 11 गुणा भाजक। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, केवल भाजक, तो यहाँ 11 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1023। इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1023 भाजक बराबर क्या आएगा 1023, 11 किस में गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो बट्टे 11 कितना हो गया, देखो 11 का भाग देंगे 102 में तो 99 में जा रहा है कितनी बार 9 बार, फिर कितना बच रहा है 3, 33 में जा रहा है 3 बार, तो इस कितना आया अपना आंसर 93। यही क्या हो गया अपना भाजक, क्या हो गया भाजक, तो अपना भाजक कितना आया 93 आया। जैसे इसको एक बार दोबारा देख लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 1000 में से छोटी सी छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाएगी शेष बची संख्या गुणने से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखो जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लो 23 है, क्या है 23, इसमें मैं 4 का भाग दूं, किसका 4 का भाग दूं, ठीक है, तो जो शेष बचता है उसको अगर मैं इस 23 में से घटा दूंगा तो 4 से ये संख्या पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे एक बार देखना कि 23, तो 20 में भाग जा रहा है 4 का कितनी बार 5 बार, 23 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना 3। अब देखो 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 क्या आ गया अपना शेषफल आ गया, क्या आ गया शेषफल, तो शेषफल हो गया ये। देखो अब देखो इस 23 में से मैं अगर इस 3 को घटा दूं तो कितना बचेगा 23 माइनस 3 कितना आया 20। तो देखो 20 ऐसी संख्या बन गई जो 4 से पूर्णतया विभक्त होती है, यानी 20 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी क्या है 4 से ये पूर्णतया विभक्त है।
तो देखेंगे यहाँ ऐसी कि जो भी शेषफल बचता है 1000 में 19 का भाग देंगे हम, जो भी शेषफल बचता है उसको 1000 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। वही जो संख्या बचेगी वो 19 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखना, क्या करेंगे, 1000 है अपना, इसमें 19 का भाग देंगे हम, किसका, 19 का। देखो 19 का भाग देंगे तो 10 में तो एक में नहीं जा रहा है, 10 में भी नहीं जा रहा है, 100 में जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। कितने में, 95 आ जाएगा। 100 में से घटाएंगे तो कितना बचा, 5। आगे 0 उतारेंगे। अब देखो 50 में 2 बार जा रहा है, किस में, 38 में, तो 2। कितने में जा रहा है, 38 में। 50 में से 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। ये क्या है अपना, अब देखो 12 में 19 का भाग जा नहीं रहा है, 12 क्या आ गया अपना, शेषफल आ गया। यानी ये 12 ऐसी संख्या है जिसको 1000 में से घटाएंगे तो वह संख्या 19 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। यानी कौन सी संख्या है वो, 12 है। 12 को अगर 1000 में से हम घटा देंगे तो जो बचेगी संख्या वो 19 से पूर्णतया विभक्त होगी। क्या होगी, 19 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, तो 12 वह संख्या है जिसको 1000 में से घटाएंगे तो 19 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखना कि 600 क्या दे रखा है, 600 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी शेष बची संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 600 में किसका भाग देंगे, 11 का। किसका देंगे, 11 का। जो शेषफल बचेगा उसको 600 में से घटाएंगे। 11 का भाग दिया तो देखो 11 का भाग किस में जा रहा है, 55 में जा रहा है। कितनी बार, 5 बार। 60 में से 55 को घटाएंगे, कितना बचा, 5। 0 को उतारा, 50। अब देखो 50 में 11 का भाग जा रहा है 4 बार, 44। कितना, 44। 50 में से 44 को घटाएंगे, कितना बचा, 6। अब देखो 6 में 11 का भाग नहीं जा रहा है तो 6 क्या आ गया अपना, शेषफल। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिसको 600 में से घटाएंगे तो वह संख्या 11 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, 6 आ गया। कितना, 6। अब देखो कोई संख्या गुणा में दे रखी है, विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, इनको देखो 5 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा कि क्या दे रखा है, 72 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 19। ठीक है, इसको किससे विभाजित कर रहे हैं, 5 से। अब देखो इनको कंप्लीट गुणा करके तो हम विभाजित कर नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या करते हैं, एक एक संख्या को 5 से विभाजित करते हैं, जो शेषफल बचता है उनको अलग लिख लेते हैं। जैसे देखो 5 का भाग 72 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 70 में जा रहा है। तो 70 में जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है अपना, 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब देखो 11 में तो 5 का भाग जा नहीं रहा है लेकिन 10 में जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है अपना, 1 बच रहा है। कितना, प्लस का 1 बच रहा है। फिर देखो 17 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 15 में जा रहा है तो यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है अपना, 2 बच रहा है। अब देखो 5 का भाग 19 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपना, 4। कितना, 4। अब जो ऊपर जो शेषफल बचे हैं उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या है देखो, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 बट्टे क्या है, 5। अब इसमें केवल 5 का भाग देना है हमें। तो देखो 2 को 1 से गुणा किया, कितना, 2। 2 को 2 से गुणा किया, कितना, 4। 4 को 4 से गुणा किया, कितना, 16। कितना आ गया, 16। अब देखो 16 में 5 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल आता है। देखो 15 में तो जा रहा है, 16 में देते हैं तो कितना शेषफल आ रहा है अपना, 1। शेषफल कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। कितना शेषफल आएगा अपना, 1 आ जाएगा।
कितना शेषफल आ रहा है 1। यानी इस कंप्लीट संख्या में जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपना 1 बचेगा। जैसे एक क्वेश्चन की मदद से और देखना इसको। जैसे क्या दे रखा है 52 इंटू 21 इंटू 15 इंटू 29। ठीक है, इसमें किसका भाग दिया जा रहा है 7 का। किसका दे रहे हैं 7 का। देखो 7 का भाग 52 में देंगे तो कितना शेषफल आ रहा है 3 शेषफल आ रहा है। 49 में जा रहा है और यहाँ कितना है 52, तो कितना शेषफल आ रहा है अपना 3 लिख लिया। अब देखो 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार जा रहा है यानी कंप्लीट जा रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है तो शेषफल लिख देंगे 0। अब देखो 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है 1 बच रहा है। कितना 1। 29 में 7 का भाग देंगे, ठीक है 29 में किसका भाग देंगे 7 का, तो कितना शेषफल बचेगा 1। कितना बचेगा 1 बचेगा। 28 में तो 7 का भाग जा रहा है तो कितना शेषफल बचेगा 1। अब क्या करते हैं जो शेषफल बच्चा है ऊपर उनको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है 3 इंटू यहाँ क्या है 0 तो 0 इंटू 1 इंटू 1 बट्टे क्या है 7 का भाग इनमें देते हैं। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है बीच में 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो ऊपर क्या आ गया 0 बट्टे 7, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आएगा 0। तो यहाँ शेषफल क्या बच रहा है अपना 0। इसका मतलब इस कंप्लीट संख्या में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा अपना 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा। शेषफल 0 कितना आएगा 0। जैसे आगे क्वेश्चन देखना। आगे क्वेश्चन दे रखा है अपना कि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाज्य ज्ञात करना है। तो ये तो भाज्य, ये तो क्या करना है ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा है एक भाजक भागफल का तो कितना गुना है 15 गुना और शेषफल का कितना गुना है 3 गुना। यानी भाजक जो है वो दे रखा है भागफल का तो 15 गुना, तो भागफल इंटू 15। भागफल का तो 15 गुना है भाजक और शेषफल का कितना गुना है 3 गुना। तो भाजक जो है शेषफल का कितना गुना दे रखा है 3 गुना। तो शेषफल इंटू 3। अब देखो शेषफल हमें पता है कितना है 40 दे रखा है तो यहाँ रखेंगे 40, तो अपना क्या आ जाएगा भाजक। देखो यहाँ से भाजक बराबर क्या हो गया शेषफल कितना दे रखा है 40 इंटू 3, तो अपना भाजक कितना आ गया 120। कितना आ गया 120। अब देखो जब भाजक आ गया तो हम भागफल निकाल सकते हैं। देखो भाजक कितना है, इस फॉर्मूले में हम भाजक का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा भागफल। क्या आ जाएगा भागफल। देखो भाजक कितना आया यहाँ से, भाजक आया अपना 120। कितना आया 120। ये तो आया अपना भाजक। अब निकालेंगे हम भागफल। देखो भाजक का मान रख देंगे यहाँ कितना 120 बराबर भागफल को निकालना है तो भागफल का भागफल इंटू क्या है 15। क्या दे रखा है 15। अब देखो इधर 15 किस में है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा भागफल बराबर 120 बट्टे 15। 120 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, यानी भागफल क्या आ गया अपना 8 आ गया। कितना आ गया 8, ये आ गया अपना भागफल। अब देखो हमारे पास क्या है भागफल है, भाजक है और शेषफल है। कितना शेषफल कितना दे रखा है 40। शेषफल कितना दे रखा है 40।
कितना दे रखा है 40। अब देखो भागफल भी है, भाजक भी है और शेषफल भी है, तो भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना भाज्य आ जाएगा। क्या आएगा, भाज्य। जैसे एक बार यहाँ देख भी लेते हैं हम, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमारे पास भागफल आ गया 8, देखो भागफल तो कितना है 8, भाज्य बराबर होता है क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो इन तीनों का मान हमें दे रखा है, इनको हम रखेंगे यहाँ से। देखो भाजक कितना दे रखा है, भाजक है अपना 120 इंटू भागफल कितना आया अपना 8, कितना आया 8, 8 प्लस देखो शेषफल कितना दे रखा है 40, तो 40। अब देखो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 960 प्लस 40 कितना हो गया अपना 960 प्लस 40 कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। यानी अपना भाज्य क्या आ गया, यहाँ से अपना भाज्य आया है 1000, कितना आया है 1000। तो यहाँ से भाज्य क्या हो गया अपना 1000। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 13 शेष बचते हैं, तो इस संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखो कोई संख्या है, जैसे किसी संख्या को हमने मान ली, देखो संख्या है, संख्या को तो हमने मान ली क्या, ए, कोई संख्या है ए, ठीक है। उसको 25 से भाग देने पर 13 शेष बचते हैं, यानी इसमें क्या है, ये तो है भाजक, क्या है भाजक, लेकिन हमें भागफल नहीं दे रखा है, तो भागफल मान लिया हमने क्या x, भागफल क्या मान लिया x। भाजक क्या दे रखा है 25 से भाग देने पर, यानी भाजक कितना हो गया 25, भाजक क्या हो गया 25, ठीक है। शेषफल कितना दे रखा है 13, शेषफल क्या है 13, ये हो गया अपना शेषफल। अब देखो क्या करते हैं, संख्या ए यानी ये भाज्य है, क्या है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भागफल इंटू भाजक। तो भाजक 25 इंटू भागफल कितना है x, कितना है x प्लस शेषफल कितना दे रखा है 13। यही होता है अपनी किसी संख्या या भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो ये 25 से भाग जाने पर कितना शेषफल बच रहा है 13, यानी यहाँ जो संख्या गुणा में होगी कोई भी किसी भी संख्या के, वह संख्या क्या है उस संख्या से क्या होगी हमेशा डिवाइड होगी। तो देखो यहाँ देखो में 25 है, क्या दे रखा है यहाँ 5 से भाग देने पर, तो 25 का टुकड़ा हो रहा है कि 5, देखो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 25 को, तो मैं लिख रहा हूँ a बराबर 25 को लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू में क्या है x प्लस देखो 13 से कोई छोटी संख्या है 13 का बराबर ऐसी संख्या है तो 5 के टुकड़े में टूट रही है, देखो कितनी है 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 13 को 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना 10 प्लस 3। अब देखो क्या है 5 इंटू 5x प्लस 5x, यानी 5x, 5 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं 5x, एक ही चीज़ है। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस का 3, प्लस का 3। देखो इस संख्या में और इस संख्या में 5 क्या आ रहा है कॉमन, 5 क्या आ रहा है कॉमन, तो देखो 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 बाहर आ गया तो क्या बचा 5x प्लस यहाँ से 5 बाहर आ गया तो क्या बचा 2 प्लस का
3 प्लस का 3। अब देखो ये क्या बन गया, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बच गया। यानी भाजक तो क्या है यहाँ 5, क्या है 5, हमें 5 से ही भाग देना था तो 5 आ गया भाजक। प्लस में जो संख्या बची है वह क्या होती है शेषफल। तो देखो इस संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है अपना 3 बच रहा है। कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो शेषफल कितना बच रहा है इससे 3 बच रहा है। कितना 3। देखो शेषफल हमेशा, शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। भाजक से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। शेषफल क्या होगा भाजक से छोटा। जैसे 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 से हमेशा शेषफल क्या आएगा छोटा आएगा। जैसे देखो 25 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तो शेषफल हमेशा 25 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है। देखो आगे का क्वेश्चन, कि आगे का क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 55 से भाग देने पर 25 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 11 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो मैंने क्या बताया, शेषफल हमेशा, शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा। भाजक से क्या होता है छोटा होता है। क्या होता है छोटा। अब देखो उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी देखेंगे। क्या दे रखा है, किसी संख्या को तो मान लेंगे क्या a मान लेंगे, क्या a। यहाँ देखो 55 से भाग देने पर, यानी 55 क्या है अपना भाजक, तो भाजक लिख देंगे यहाँ 55। इंटू में क्या होता है भागफल, यहाँ भागफल कुछ देर नहीं रखा है तो भागफल को क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। प्लस क्या होता है शेषफल, तो शेषफल कितना दे रखा है 25, तो प्लस का शेषफल कितना 25। अब क्या करते हैं, देखो किसका भाग देना है 11 का, किसका भाग देना है 11 का। तो देखो 55 11 में टूट रहा है, क्या टूट रहा है। देखो 55 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू का क्या है x, प्लस देखो 25 से छोटी या 25 के बराबर कोई ऐसी संख्या है क्या जो 11 से टूट रही है। देखो 22 है, कितनी है 22, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 22 प्लस 3 लिख सकते हैं। 22 और 3 कितना हो रहा है 25। ठीक है, अब देखो क्या है 5 इंटू 11 इंटू एक्स, प्लस 22 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2 प्लस का 3। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपना 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, तो 11 क्या आ रहा है कॉमन, 11 आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा 5x, तो 5x प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो 2 प्लस का कितना हो गया 3। अब देखो ये चीज़ क्या हो गई भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या हो गया शेषफल। देखो इस फॉर्मेट में हो रहा है। भाजक तो यहाँ कितना आ रहा है 11, भागफल क्या है 5x प्लस 2 और शेषफल कितना आ रहा है यहाँ से 3, यानी 11 से ही भाग देना था तो 11 तो क्या हो गया भाजक और शेषफल कितना है 3, यानी 11 से उसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, शेषफल आ जाएगा 3। शेषफल क्या आ जाएगा 3, कितना आएगा 3। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 10 की पावर 50 को 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। यानी कोई भी संख्या पावर में है और उसको किसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल क्या आता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखो 3 की पावर क्या है 50, इसमें किसका भाग दे रहे हैं 2 का, किसका 2 का। तो देखो 2 का भाग 2 में 3 में देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है अपना 1 बच रहा है, यानी 1 की पावर 50 शेषफल बच गई बट्टे 2। अब 1 की पावर 50 का मतलब क्या है 1, यानी 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1, तो 1 बट्टे 2।
एक ही जो ऊपर, क्योंकि एक में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो एक अपना क्या आ गया यहाँ शेषफल, क्या आ गया शेषफल। तो इसका शेषफल क्या आ गया 1। शेषफल कितना हो गया अपना 1। यहाँ से शेषफल कितना हो गया 1। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, जैसे क्या है 6 की पावर 29, 6 की पावर 29 प्लस 4 की पावर 19, इसमें भाग देना है किसका 5 का, और बताना है कि शेषफल क्या आएगा। देखो 6 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 की पावर 29। 4 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 1, यानी क्या हो रहा है यहाँ 5 नहीं हो रहा है, तो माइनस का 1 की पावर क्या है 19, कितना 19। अब इनको लिख लेंगे, देखो क्या है 1 की पावर 29 प्लस, बीच में किसका निशान है प्लस का, क्या हो जाए माइनस 1 की पावर 19 बट्टे में 5। देखो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है 1 प्लस, लेकिन माइनस की पावर देखो सम होगी तो उसका उत्तर आएगा प्लस का 1, और माइनस की पावर -1 की पावर विषम होगी तो उसका आंसर आएगा -1। यहाँ 19 क्या है विषम है, तो -1 आ जाएगा, कितना आएगा -1 बट्टे 5। अब देखो क्या है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो 1 - 1 बट्टे 5, क्या बचा 0 बट्टे 5, कितना आया 0। यानी इसमें शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा शेषफल 0। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 11 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। क्या दे रखा है 2 की पावर 11, इसको किससे विभाजित करना है 3 से। तो देखो 2 3 से कितना 1 माइनस करने पर आ रहा है, यानी माइनस का 1 बचेगा, -1 की पावर कितनी है 11। तो देखो क्या आ रहा है -1 की पावर 11 बट्टे में 3, कितना 3। अब देखो -1 की पावर अगर विषम होगी तो उसका आंसर क्या आएगा -1 बट्टे 3। अब देखो -1 बट्टे 3 है, तो -1 तो शेषफल आता नहीं है, तो क्या करेंगे -1 को इस 3 में से घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 - 1 कितना बचेगा 2। यही क्या है अपना शेषफल, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। जैसे आगे का क्वेश्चन देखना, आगे क्वेश्चन है कि 5 की पावर कितनी है 100, इसको भाग देना है कितने 2 से विभाजित करना है। 5 की पावर कितना है 100, इसमें किसका भाग देना है 2 का, किसका 2 का। देखो 5 में 2 का भाग देंगे तो प्लस का क्या बच रहा है 1, यानी प्लस की 1 की पावर कितनी हो गई 100, इसमें किसका भाग देंगे अब 2 का। +1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है 1, कितना आता है 1 बट्टे 2। अब देखो 1 में 2 का भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ क्या बचा अपना 1 बचा, कितना बचा 1। यही क्या है अपना शेषफल। यही क्या है अपना शेषफल, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1। जैसे अगला क्वेश्चन देखना कि 2 की पावर क्या है 24, इसको किससे विभाजित करना है 17 से। तो कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर क्या है 24 है, बट्टे में क्या है 17 का भाग देना है। अब देखो 2 से तो 17 बहुत ज़्यादा दूर है, तो देखो 2 की पावर को ऐसा बनाना है कि 17 के नज़दीक आ जाए। तो देखो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16। अब देखो 16 17 के नज़दीक है, यानी 2 की पावर 4 में इसको तोड़ना है हमें। तो देखो 24 को 4 में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, 24 को किससे गुणा करें कि 24 को किस में तोड़ें कि 4 का मल्टीपल आ जाए। तो देखो 2
4 इंटू 6 में टूट रहा है 24, 4 इंटू 6 बट्टे क्या है 17। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 अंदर, इसकी पावर 6 बट्टे 17। 2 की पावर 4 का मतलब कितना है 16, कितना है 16 बट्टे 16 की पावर कितनी होगी 6 बट्टे 17। अब देखो 16 है यहाँ 17 है, यानी माइनस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1, इसकी पावर कितनी 6 बट्टे में किसका भाग दे रहे हैं 17 का। देखो माइनस की 1 की पावर क्या है सम है, माइनस 1 की पावर सम होती है तो उसका आंसर क्या आता है प्लस का 1 बट्टे 17। अब देखो 1 में 17 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 1 क्या आ गया यहाँ से शेषफल, अपना 1 क्या आ गया शेषफल, 1 हो गया यहाँ से शेषफल। एक है शेषफल। आगे देखते हैं, जैसे क्या है 2 की पावर 49, 2 की पावर 49, इसको डिवाइड करना है किससे 17 से, किससे 17 से। तो देखो क्या करते हैं कि 17 के नज़दीक ले जाना है, तो देखो क्या है 17 के नज़दीक कब आएगा 16 आ रहा है 2 की पावर 4, लेकिन 4 49 को तोड़ेंगे तो 4 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 48 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो 49 को क्या लिख सकते हैं 48 और 1 लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो गया ये 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 1 बट्टे 17। इसको देखो 4 में तोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 24 सॉरी इंटू 12। देखो 48 को किस में तोड़ सकते हैं 4 इंटू 12 में, आगे कितना है 2 की पावर 1, तो आगे कितना है 2 बट्टे कितना है 17। अब देखो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 16, तो यहाँ से लिखेंगे 16 की पावर कितनी 12 इंटू में कितना है 2 बट्टे 17। अब देखो यहाँ कितना है 16 और किसका भाग दे रहे हैं 17 का, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी 12 इंटू क्या दे रखा है 2 बट्टे 17। अब देखो -1 की पावर क्या है सम है, 12 क्या है सम है, तो -1 का क्या आ जाएगा प्लस का 1 इंटू में क्या है 2, किसका भाग दे रहे हैं 17 का। तो देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 बट्टे 17, 2 में 17 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 यहाँ से क्या आ गई अपने शेषफल, 2 यहाँ से क्या आ गया शेषफल। तो इस संख्या का शेषफल क्या हो गया अपना 2, कितना हो गया 2। जैसे आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, इसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।